जय हिंद साथियों। आज हम ट्रांसलेशन की पार्ट थर्ड में चलते हैं, जिसमें आप लोगों ने पिछले ट्रांसलेशन की जो पार्ट सेकेंड की वीडियो देखी थी, उसमें हमने ट्रांसलेशन आप लोगों को बताया था। अब हम ट्रांसलेशन पार्ट थर्ड में देखेंगे। तो यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, यूज ऑफ शुड, मस्ट, आउट टू का यूज कैसे करते हैं, किन किन सेंटेंसों में इनका यूज करते हैं। तो चलते हैं आज एक्सरसाइज 9 करंट ग्रामर की, करंट इंग्लिश ग्रामर। एक्सरसाइज 9 में हमारे दिया है ऐसे यूज ऑफ लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें खेलने दो, हमें पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, तो जहाँ दो शब्द आता है वहाँ लेट का प्रयोग किया जाता है। साथ में जैसे आओ हम खेलें, या आओ खेलें, आओ पढ़ें, आओ खाना खाएं, जहाँ आओ शब्द आता है वहां पर भी लेट का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सरसाइज 9 में आओ शतरंज खेलें, पहला सेंटेंस लेट अस प्ले चेस। इसी तरह से दूसरा उसे वहां जाने दो, लेट अस गो देयर। उसे वहां जाने दो तो लेट अस नहीं, लेट हिम, उसके अनुसार लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस विद्यार्थियों को कमरे में प्रवेश करने दो, लेट द स्टूडेंट एंटर इनटू द रूम। आओ फुटबॉल का मैच खेलें, तो जहां आओ शब्द आ गया वहां लेटस का यूज किया जाएगा, तो लेटस प्ले द फुटबॉल मैच। मुझे अब आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट नाउ। रोगी को सोने दो, लेट द पेशेंट स्लीप। इस बगीचे में बैठे, तो लेट अस सिट इन दिस गार्डन। बंदर को पानी पीने दो, लेट द मंकी ड्रिंक द वाटर। हमें जोर से हंसने दो, लेट अस लाफ लाउडली। उसे अपना पाठ याद करने दो, लेट हिम लर्न द लेसन। पुलिस को चोरों का पीछा करने दो, लेट द पुलिस फॉलो द थीफ। हम धूप में न खेलें, तो डू नॉट लेट अस प्ले इन द सन। बच्चे को मत रोने दो, लेट द चाइल्ड बीप। लेकिन मत शब्द है तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, डू नॉट लेट द चाइल्ड बीप। सभी को प्यार करने दो, लेट ऑल या एवरीवन लव। हम अपने देश की सेवा करें, हमें अपने देश की सेवा करने दो, यानी या देश की सेवा करें या करने दो, वही सुझाव है। तो लेट अस सर्व आवर कंट्री। तो इस तरह से लेट का यूज ऑफ लेट जो है एक्सरसाइज 9 में जितने भी सेंटेंस थे मैंने यहाँ ट्रांसलेट किए, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगला हमारा यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका मैं कुछ आप लोगों को सटीक सा फंडा बताऊंगा कि कैन, कुड वैसे तो कैपेसिटी में बोलते हैं, जहाँ कैपेसिटी क्षमता पाई जाती है कैन, कुड का प्रयोग किया जाता है। मे जहाँ संभावना मे और माइट का प्रयोग जहाँ संभावना होती है अधिकांश वहां यूज किए जाते हैं। लेकिन मे के यूज वहां भी किए जाते हैं जहां परमिशन लेनी होती है। अधिकांश आई और बी के साथ मे का यूज किया जाता है, कैन, कुड का यूज नहीं किया जाता है। जिस तरह से क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं खाना खा सकता हूं, मे आई ईट द फूड। तो इस तरह से या मे और हम के साथ में, यानी कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं अधिकांश मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। एक्सरसाइज 10 में ये वह यहां नहीं रह सकता, वह यहां नहीं रह सकता, यानी कि जहां पर हम एक आदेशात्मक बात करेंगे या क्षमता वाली बात करेंगे वहां कैन, कुड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे संभावना वाली बात करेंगे, जहां परमिशन की अनुमति वाली बात करेंगे या इच्छा प्रकट करेंगे वहां मे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। वह यहां नहीं रह सकता, यानी कि एक आदेशात्मक भाव दिख रहा है इसमें। तो ही कैन नॉट लिव हियर। वह नाटक देख सकता है, ये भी एक अनुमति है। तो ही कैन नॉट सी द प्ले। हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ये भी क्षमता है। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वह अंग्रेजी बोल सकती है, ये भी एक संभावना आ गई। तो सी में स्पीक द इंग्लिश। यह समाचार सही नहीं हो सकता है, यहाँ भी संभावना हो गई।
तो दिस न्यूज मे नॉट राइट, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, या परमिशन हो गई। मे आई टेक योर पेन, ये बच्चा दौड़ सकता है। दिस चाइल्ड कैन रन भी लगा सकते हैं, मे रन भी लगा सकते हैं। एक क्षमता है, ये बच्चा दौड़ सकता है, क्षमता कैपेसिटी भी दिखा रहा है। ये बच्चा दौड़ सकता है, संभावना भी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ कैन का यूज करेंगे अधिकांश। दिस चाइल्ड कैन रन, हमारी टीम मैच में अच्छी तरह नहीं खेल सकी, यानी कि ये कैपेसिटी दिखा रहा है। आवर टीम मैच कैन खेल सकी, यानी कि पास्ट में है, तो कुड नॉट प्ले वेरी वेल, क्या मैं शाम को मिल सकता हूं, परमिशन है। मे आई मीट यू या मीट इवनिंग, तुम दीर्घायु हो, यहां इच्छा की जा रही है, यानी तुम दीर्घायु हो। यू में लिव लॉन्ग, तुम अधिकांश तक जियो, तो यह मे का यूज किया जाएगा। अब वह घर जा सकता है, यहाँ एक परमिशन भी है और यहाँ कैन का प्रयोग किया जा सकता है कि एक आदेशात्मक वाक्य है। ही कैन गो टू हाउस नाउ, मैं शायद मुंबई जाऊं, यह संभावना है। जाऊं यानी कि माइट में आई माइट, आई परहैप्स, परहैप्स में शायद होता है, आई परहैप्स माइट गो टू मुंबई। धनी व्यक्ति गरीबों की सहायता कर सकते हैं। रिच मैन कैन हेल्प द पीपल या पुअर पीपल, क्या मैं खेल सकता हूं, जहां मैं बताया हम, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या हम ये कर सकते हैं, वहां मे का प्रयोग आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं विथआउट डाउट, यानी कि मे का ही यूज होगा जहां मैं और हम में एक परमिशन वाली बात आए, ठीक है। तो यहां क्या मैं खेल सकता हूं, मे आई प्ले, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो, तो यहां क्षमता वाली बात आ गई। कैन यू रन फास्ट, तो इस तरह से यहां हमने यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट का यूज किया। नेक्स्ट में हम यूज ऑफ शुड, मस्ट, आउट टू कहां कहां लगाते हैं, ऐसे बात जिनमें चाहिए शब्द आता है लास्ट में, वहां हम शुड का प्रयोग भी करते हैं, मस्ट का प्रयोग भी करते हैं, आउट टू का भी प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं वहां समझिए, जहां सुझाव हो, कर्तव्य हो या उपदेश हो, वहां हमें चाहिए किस, जहां चाहिए आएगा वहां शुड का यूज करेंगे, और जहां मस्ट का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर अवश्य चाहिए, अवश्य शब्द लग जाएगा, वहां मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। आउट टू का प्रयोग वहां किया जाता है जहां नैतिकता वाली बात आती है, या जो हमारा कर्तव्य होता है वो हमें करना चाहिए, वहां आउट टू। जिस तरह से हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों की कहना मानना चाहिए, तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, वहां आउट टू का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज के उससे समझते हैं। एक्सरसाइज 11, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, सुझाव है, यानी कि इसमें ना नैतिकता दिख रही है न ये आवश्यक है, तो यहाँ शुड का यूज किया जाएगा। नॉर्मल सेंटेंस है, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। वी शुड वर्क, डू आवर वर्क एट राइट टाइम, उसे अवश्य ही घर चले जाना चाहिए, यहाँ अवश्य चले जाना चाहिए, तो अवश्य के साथ में मस्ट हो गया। ही मस्ट गो टू हाउस, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, यहाँ पर देखिए एक नैतिकता वाली बात आ गई, कानूनों का पालन करना चाहिए, तो बी आउट टू, हमें करना चाहिए पालन, ओबे, बी आउट टू ओबे द लॉ, कानूनों का। प्रबंधक महोदय को दफ्तर में ही होना चाहिए, यह शुड वाली सुझाव हो गया। तो द मैनेजर शुड बी प्रेजेंट इन द ऑफिस, इस हमें महान पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, आउट टू का प्रयोग हो गया। बी आउट टू रेस्पेक्ट द ग्रेट मैन, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, आउट टू का प्रयोग होगा। बी आउट नॉट टू ड्रिंक द वाइन, हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, यहां भी आउट टू का प्रयोग होगा। बी आउट टू लव यंगर्स, आपका भाई अवश्य ही नेता है, यहां अवश्य ही नेता होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया आपका भाई, योर ब्रदर मस्ट बी ए लीडर, हमें परीक्षा में सफल होना चाहिए, तो यहां सुझाव है बी शुड बी सक्सेस इन द एग्जाम, उसे मेरी दावत में आना चाहिए, यानी कि
जोड़ दिया जा रहा है, वैसे ही यहाँ शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं माने जाएंगे। तो ही शुड कम टू माई पार्टी, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। यहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं या मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, तुम्हें उपन्यास नहीं पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट रीड द नॉवेल, हमें दफ्तर 10 बजे से पहले अवश्य पहुंचना चाहिए। तो अवश्य पहुंचना, नो डाउट मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। वी मस्ट रीच रीच द ऑफिस बिफोर 10 o'clock, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर बी आउट टू ओबे एल्डर्स, हमें जीवों पर दया दिखानी चाहिए। बी आउट टू, यहां भी एक कर्तव्य वाली बात, नैतिकता वाली बात आई है कि जीवों पर हमें दया दिखानी चाहिए, तो इसमें आउट टू का प्रयोग किया जाएगा कि बी आउट टू शो पिटी ऑन द एनिमल्स। तो इस तरह से हमने ये आप लोगों को जो है 3 एक्सरसाइज में अलग अलग यूज बताए। यदि अगली नेक्स्ट वीडियो से हमारे ट्रांसलेशन के जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस चैनल से बने रहिए। फेसबुक पेज पर विजेंद्र कंपटीशन या हमारे फेसबुक अकाउंट पर विजेंद्र कुमार JSN पर या हमारे यूट्यूब चैनल विजेंद्र नॉलेज अपडेट एंड मोटिवेशन से। जय हिंद।